एक मत के अनुसार श्री राम के जन्म से पहले ही महर्षि वाल्मीकि को रामायण का बोध हो चुका था। यदि इस मत को सत्य माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि राम शब्द का अस्तित्व श्री राम के जन्म से भी पूर्व का है। इतिहास की चर्चा में जाए बिना भी ये कहा जा सकता है कि राम शब्द, राम मंत्र और राम नाम का महात्म्य रामायण से पहले ही स्थापित हो चुका होगा। सनातन संस्कृति में राम को ओम के बाद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है। ओम के उच्चारण का एक विज्ञान है। इसमें उच्चारण के दौरान उत्पन्न होने वाली विशिष्ट ध्वनि को कंठ के भीतर रोककर निरंतर प्रतिध्वनित होने दिया जाता है। इससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वे सुषुम्ना नाड़ी को स्पंदित करने में सक्षम होती है। ओम का उच्चारण एक योगिक क्रिया का भाग है। ओम कोई शब्द नहीं है, बल्कि विशेष रूप से प्रयुक्त ध्वनि तरंगों की एक संरचना है। इस संरचना के प्रयोग से उत्पन्न संभावनाएं चमत्कार रच सकती है। ओम के उच्चारण से और राम नाम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली तरंगों में विशेष समानता है। राम को ओम की एक सरल रूपांतरित आवृत्ति माना जा सकता है। राम के उच्चारण में भी से उत्पन्न ध्वनि को कंठ के भीतर स्थापित कर उसे गुंजित होने देना आवश्यक होता है। जैसे ओम चमत्कारिक परिणाम दे सकता है, वैसे ही राम भी समान परिणाम दे सकता है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि यदि राम नाम के उच्चारण के समय जीभ की विशेष स्थिति बनाए रखी जाए तो कम समय में भी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु इसके लिए पूर्व भूमि में निर्मलता आवश्यक है। समझने योग्य बात यह है कि नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, जबकि वालिया लुटेरे को राम जप का सुझाव दिया। इसके पीछे कोई गहरा भेद छिपा हुआ है। जब सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की आकांक्षा होती है, तब संभवतः ध्रुव को दिया गया मंत्र अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। ये स्वयं विष्णु का मंत्र होने के कारण मुक्ति प्रदान करता है। ये स्वाभाविक है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में इच्छित भौतिक प्राप्ति भी कराता है। एक छोटे बालक के रूप में ध्रुव की ऐसी इच्छा होना समझा जा सकता है, विशेषकर तब जब उसे अपमान का सामना करना पड़ा हो और उसकी माता को भी कष्ट सहने पड़े हों। वालिया लुटेरे की स्थिति ऐसी नहीं थी। उसकी समझ के अनुसार वो स्वयं भौतिक वस्तुएं लूट कर प्राप्त करने में सक्षम था। अधर्म का आचरण करके भी वो अपनी इच्छित भौतिक संपदा एकत्र कर सकता था। नारद मुनि से मिलने के समय न तो उसे किसी वरदान की आवश्यकता थी और न ही भविष्य की किसी असमर्थता की चिंता। उसे सांसारिक संबंधों की निरर्थकता का बोध हो चुका था। सांसारिक समीकरणों की वास्तविकता समझ आने पर उसे भौतिक संपन्नता की नहीं, बल्कि ज्ञान की आवश्यकता थी। अतः ये माना जा सकता है कि ज्ञान, अंतरात्मा की समझ, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने, सत्य की खोज और अनुभूति के लिए राम नाम अर्थात राम मंत्र वालिया लुटेरे के लिए अधिक उपयुक्त था। श्री विष्णु के सहस्रनाम के स्थान पर स्वयं महादेव माता पार्वती को जब अनुकूलता न हो, तब श्री राम राम रामेति रम रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरान्ने इस श्लोक का जप करने के लिए कहते हैं। उनके अनुसार विष्णु भगवान के 1000 नामों के जप से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल एक बार राम नाम लेने से भी प्राप्त हो सकता है। श्री राम और राम नाम के महत्व को समझने के लिए इससे अधिक सटीक उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यदि राम को मंत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में पूजित किया जाए, तब भी परिणाम अद्भुत हो सकते हैं। शिव महिम में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार आध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करता है। जब कोई व्यक्ति श्री राम के प्रति समर्पित होता है, उनकी पूजा अर्चना में मग्न रहता है, तब स्वाभाविक है कि उसकी रुचि श्री राम के सिद्धांतों के अनुरूप होती है। वो मर्यादाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। उसका जीवन आदर्शों पर आधारित होता है। व्यक्तिगत इच्छाओं या लाभ से अधिक वो समग्रता को महत्व देता है। सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता उसके जीवन में उच्च स्थान रखते हैं। वो निर्मल होता है, निस्वार्थ होता है, न्यायप्रिय होता है और उसका जीवन सत्य एवं धर्म पर आधारित होता है। गीता में बताए गए भक्त के सभी लक्षण उसमें विद्यमान होते हैं और इसलिए
वो ईश्वर को प्रिय होता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित होती है। यहां तक कि यदि श्रीराम को ईश्वर के रूप में स्थापित न भी किया जाए, तब भी परिणाम वही होता है। श्रीराम में निहित आस्था स्वाभाविक है। प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में वे आदर्शों का निर्वाह करते हैं। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक सहार धर्म की स्थापना के लिए होता है। सर्वज्ञ होते हुए भी वे वशिष्ठ ऋषि के साथ मानव जाति के कल्याण हेतु प्रश्नोत्तर करते हैं और साथ ही विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा का भी उतनी ही श्रद्धा से पालन करते हैं। सनातन संस्कृति में वचन के महत्व और वचन सिद्धि के सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया है। जो शिला शब्दों से निवेदन नहीं कर सकती थी, उसे भी उन्होंने पुनः अहल्या में परिवर्तित किया। वर्षों की प्रतीक्षा का सम्मान करते हुए उन्होंने शबरी के ऐंठे बेर स्वीकार की। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को गौण मानकर सामाजिक भावनाओं को प्राथमिकता दी। नीति सम्मत परंपराओं के पालन के लिए उन्होंने व्यक्तिगत हितों को पूर्णतः त्याग दिया। उनके महात्म्य का विस्तार इस लेख में समाहित करना संभव नहीं है। निष्पक्षता के प्रतीक श्रीराम का संपूर्ण जीवन मानो एक विशाल तपस्या है। श्रीराम वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम है।